काश मुझे ये पहले पता होता। अगर आज का नुस्खा आपने वीक में सिर्फ एक बार लगा लिया तो स्किन इतनी गोरी, इतनी टाइटन हो जाएगी कि आप खुद को पहचान नहीं पाओगे। चेहरे के दाग धब्बे हो, चाहे पिगमेंटेशन हो या फिर ढलती उम्र के निशान हो, ऐसे गायब होंगे जैसे कभी थे ही नहीं। दोस्तों, क्या आप भी अपने चेहरे पे फेशियल, ब्लीच या डी-टैन कराना पसंद करते हैं? वेल, इसका ड्यूरेशन क्या रहता है? आप 15 दिन में एक बार कराते हो, महीने भर में एक बार कराते हो, या फिर आप मेरी तरह हो जो 5-5, 6-6 महीने पार्लर की शक्ल ही नहीं देख पाते हो, बिकॉज ना तो आपके पास टाइम है और ना ही वेस्ट करने के लिए बहुत सारा पैसा। तो अगर मैं कहूं कि आप घर बैठे अपनी स्किन को ब्लीच कर सकते हैं, डी-टैन कर सकते हैं, वो भी 15 से 20 मिनट में बिना किसी खर्च के, तो क्या आप बिलीव करोगे? नहीं। एक बार मेरा आज का ये नुस्खा तैयार कर लीजिएगा, लगा के देखिएगा, आपको होम रेमेडीज पे ऐसा यकीन आएगा कि आप पार्लर जाना ही छोड़ दोगे। इसके अलावा अगर आपके चेहरे पे प्रीमेच्योर फाइन लाइंस और रिंकल्स दिख रहे हैं, मींस कम उम्र में आप बूढ़े से दिख रहे हो, अपनी उम्र से बड़े दिख रहे हो, या फिर चेहरे पे तरह तरह के दाग धब्बे, पिगमेंटेशन आके जम के बैठ गई है जो जाने का नाम नहीं ले रही है, इसके रेगुलर इस्तेमाल के बाद आपको इन सारी प्रॉब्लम में भी बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगी। रेमेडी को मैंने 2 स्टेप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट स्टेप में हमारी स्किन की क्लींजिंग हो जाएगी, साथ ही साथ एक बेहतरीन ब्लीच होगा। सेकंड स्टेप में हम एक फेस पैक प्रिपेयर करेंगे जो आपकी बढ़ती उम्र को रोक लेगा, चेहरे के दाग धब्बों पे काम करेगा, स्किन को टाइटनिंग इफेक्ट देगा। साथ ही साथ अगर आपकी स्किन एकदम मुरझाई हुई है, चमक नहीं है, इसके इस्तेमाल से आपका चेहरा एकदम चांद की तरह चमकेगा और स्किन के कालेपन पे भी काम होने वाला है। तो विदाउट एनी डिले चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज की रेमेडी। बट आगे बढ़ने से पहले जल्दी से एक लाइक दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल 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 मत भूलिएगा, बिकॉज जिस तरह की बहुत ही इफेक्टिव बट सिंपल रेमेडीज आपको इस चैनल पे मिलती हैं, पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेंगी। अगर आपको हाइप का फीचर मिल गया हो, प्लीज दिए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। दोस्तों, ये फेशियल ब्लीच प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आपको पका हुआ लाल टमाटर लेना है। टमाटर का रंग जितना ज्यादा लाल होता है ना, उसमें लाइकोपिन की मात्रा उतनी ही ज्यादा होती है। लाइकोपिन का काम होता है आपकी स्किन को ग्लो से भर देना, स्किन को लाइटनिंग इफेक्ट देना। यानी अगर आप टमाटर का इस्तेमाल लगातार करते हो तो धीरे धीरे आपकी रंगत गोरी होने लगती है, निखरने लगती है। ये विटामिन सी रिच होता है, तो ऑब्वियसली आपके चेहरे पे चमक आती है। चेहरे के दाग धब्बे रिमूव करने हो, टमाटर बहुत बेहतरीन काम करता है। साथ ही ये नेचुरल ब्लीच तो है ही, सबको पता है। इसको मैंने बीच से कट करके तकरीबन 1 से 2 चम्मच इसका जूस निकाल लिया है। नेक्स्ट मैं ऐड करूंगी तकरीबन आधा चम्मच हनी। हनी में भी ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज तो होती ही है, साथ ही साथ ये बेस्ट क्लींजर का काम करता है। चेहरे पे जो भी इंप्यूरिटीज है, डर्ट है, उसको काट के निकाल देता है। बढ़ती उम्र को रोक लेता है, बिकॉज ये बहुत अच्छी तरह से स्किन को हाइड्रेशन देता है। तकरीबन 2 से 3 पिंच मैं ऐड कर रही हूँ कस्तूरी हल्दी। आपके पास है बहुत अच्छा है, नहीं है मेरे कहने पे एक बार परचेज कर लीजिए, फ्रिज में रखिएगा, सालों साल ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। लेकिन अभी के लिए अगर आप किचन की हल्दी इस्तेमाल करना चाहते हो तो उसको 1 पिंच से ज़्यादा बिल्कुल भी मत लीजिएगा। एक बार मैंने इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। देन मैं इसमें ऐड करूंगी तकरीबन 1 चम्मच एलोवेरा जेल। आप फ्रेश एलोवेरा जेल का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्किन को डीप हाइड्रेशन तो देगा ही, बिकॉज इसमें 99% तक होता है पानी। साथ ही साथ अगर आपकी स्किन में टैनिंग हो गई है, स्किन आपकी काली पड़ गई है, उस प्रॉब्लम को भी खत्म करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगेन आपको बढ़िया से मिक्सिंग कर लेनी है। ये कोई थिक पेस्ट नहीं बनेगा, रनी कंसिस्टेंसी में ही रहेगा। बस इसी तरह से आपको अपने चेहरे पे अप्लाई करना है। दोस्तों, इसका एप्लीकेशन करने से पहले स्किन की क्लींजिंग करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप तुरंत नहा के आए हो, आपने चेहरे पे कुछ भी नहीं लगाया है, तो बस इसी तरह से आप इस ब्लीच का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 5 मिनट भी किचन में गए हो या घर के बाहर गए हो, तो आपको फिर से चेहरे की क्लींजिंग करनी है। इसके लिए आप कोई फेस वॉश या फिर बेसन में दूध मिला के अच्छी तरह से फेस को क्लीन कर सकते हो। उसके बाद ही ये पूरे चेहरे पे, नेक पे अप्लाई कर लेना है। दोस्तों, इसको लगाने के बाद अगर आपके चेहरे पे जरा भी इचिंग होती है तो समझ लीजिए रेमेडी आपके लिए नहीं है, बिकॉज मुझे ऐसे कई सारे कमेंट आते हैं कि टमाटर हमको सूट नहीं होता है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ब्लीच का एक कोड लगाने के बाद आपको तकरीबन 4 से 5 मिनट तक
वेट करना है। इतनी देर में ये हल्का सा सूखेगा, ज़्यादा सूखेगा नहीं, बिकॉज हमने इसमें हनी का इस्तेमाल किया है। देन आपको एक और कोड करना है, यानी 2 कोड ये रेमेडी हमको स्किन पे अप्लाई करनी है। एप्लीकेशन के बाद ये रेमेडी आप 10 मिनट लगा के रख सकते हो, 15 मिनट, 20 मिनट, जैसे आपके पास टाइम है इसको फेस पे लगा के रख सकते हो। देन नॉर्मल पानी से फेस वॉश कर लीजिएगा। बस जी, स्किन की बढ़िया सी ब्लीचिंग हो चुकी है। स्किन की चमक आप देखोगे, साथ ही साथ आपका रंग ज़्यादा गोरा, ज़्यादा निखरा दिखेगा और एक ही बार में ये रिजल्ट आपके चेहरे पे आएगा। बस जी, हमारा फर्स्ट स्टेप यहीं पे कंप्लीट होता है। अब चलिए देख लेते हैं सेकंड स्टेप क्या है, कैसे रेमेडी को बनाना है और सबसे इंपॉर्टेंट इसको लगाने का तरीका क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको लेना है फेनुग्रीक सीड्स यानी मेथी दाना। जी हाँ, ये गुणों का खजाना है, आपकी बढ़ती उम्र को रोक लेता है, स्किन को टाइटनिंग इफेक्ट देता है। साथ ही साथ अगर आपकी रंगत बहुत काली पड़ गई है, कोई रौनक नहीं है, कोई निखार नहीं है, उस प्रॉब्लम को खत्म करता है, स्किन को ग्लोइंग बनाता है, निखारता है। ये मैंने तकरीबन 2 चम्मच भर के लिया है। दोस्तों, अगर मेथी दाना में आपको जरा भी धूल दिखाई देती है, जरा भी कोई गंदगी है, तो पहले वॉश कर लीजिएगा सुखा के, उसके बाद ही इस्तेमाल कीजिएगा। ओके, तकरीबन 3 चम्मच हमको ऐड करना है फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज। जी हाँ, मुझे पता है आप में से कई लोगों के पास ये नहीं है, तो अगर इसके विकल्प के तौर पे कुछ आपको इस्तेमाल करना है तो आप ले सकते हो साफ चावल 3 चम्मच ले लीजिएगा, या फिर 2 चम्मच ऑरेंज पील पाउडर भी आप ऐड कर सकते हो, जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हो ले लीजिएगा। वैसे अगर इस रेमेडी में आप फ्लैक्स सीड्स का इस्तेमाल करोगे तो इसके रिजल्ट ज़्यादा बेहतरीन मिलेंगे। इसमें ओमेगा 3 होता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आपकी स्किन को टाइटनिंग इफेक्ट देता है, फाइन लाइंस और रिंकल्स को रिमूव करने का काम करता है। इतना ही नहीं, चाहे चेहरे के दाग धब्बे हो या फिर स्किन पे एकदम से डलनेस बनी हुई है, कोई रौनक नहीं है, उस प्रॉब्लम को भी ये पूरी तरह से खत्म कर सकता है। आपको एक छोटा ग्राइंडिंग जार ले लेना है, उसमें इन दोनों को ट्रांसफर करके अच्छी तरह से पाउडर बना लेना है। देखिए, जब आप पाउडर बनाओगे ये फाइन पाउडर नहीं बनेगा, इसमें दरदराहट रहेगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना छानना है, कुछ नहीं करना है। इसी तरह से आपको एयर टाइट कंटेनर में इसको स्टोर करके रख लेना है। फ्रिज में रखिएगा, कम से कम महीने 1.5 महीने ये बिल्कुल खराब नहीं होगा। और जब आपको रेमेडी बनानी हो, प्रिपेयर करनी हो, इसी में से 1 चम्मच आपको एक साफ बोल में ट्रांसफर कर लेना है। रेमेडी को थोड़ा और इफेक्टिव बनाने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच भर के चावल का आटा। इसमें स्किन वाइटनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, स्किन को बूढ़ा होने से बचाता है, चेहरे के दाग धब्बे भी हटाता है और स्किन को हाइड्रेशन भी देता है। 2 से 3 पिंच ले लीजिएगा कस्तूरी हल्दी। जी हाँ, अगर आप मुझे देखते हो, फॉलो करते हो तो अब तक आपको पता चल गया होगा, मेरे सबसे फेवरेट इंग्रेडिएंट्स में से है कस्तूरी हल्दी। ये एंटीबैक्टीरियल है, चेहरे के दाग धब्बे हटाएगी, साथ ही साथ ग्लो ऐड करेगी। अगर आपके चेहरे पे किसी भी तरह का इन्फेक्शन है उसको दूर करने की कैपेसिटी रखती है। 1 कैप्सूल में ऐड कर रही हूँ विटामिन ई ऑयल का। आपके पास नहीं है कोई बात नहीं, आपके पास बादाम का तेल होगा, जैतून का तेल होगा, या अगर आपके पास नारियल का तेल है और वो आपको सूट करता है तो उसका भी इस्तेमाल आप इसमें कर सकते हो। आधा चम्मच ले लीजिएगा। मैंने पूरा 1 कैप्सूल विटामिन ई ऑयल का ले लिया है। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को पेस्ट कंसिस्टेंसी में लाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ कच्चे दूध का। देखिए, अगर आपकी स्किन एक्सेसिव ड्राई है तो आप दही का इस्तेमाल करिएगा, एक्सेसिव ऑयली है तो आप रोज वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उतना ऐड करिएगा कि हमारा थोड़ा सा रनी कंसिस्टेंसी का पेस्ट बनके तैयार हो जाए। अच्छी तरह से मिक्स करके बढ़िया सा फाइन सा पेस्ट हमको तैयार कर लेना है, लेकिन इसका इस्तेमाल तुरंत नहीं करना है। इसको सेट होने के लिए तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ देना है, बिकॉज हमने इसमें चावल का आटा, फ्लैक्स सीड, साथ ही मेथी दाना पाउडर लिया है। ये तीनों बहुत ज़्यादा फूलते हैं। 10 मिनट बाद अगर आपको लगे कि पेस्ट बहुत ज़्यादा थिक लग रहा है तो इसमें दूध की मात्रा फिर से बढ़ा सकते हो। ब्लीच करने के बाद आपको ये फेस पैक अपने फेस पे, नेक पे अच्छी तरह से अप्लाई कर लेना है। देखिए, ये बहुत ही माइल्ड है, किसी भी स्किन टाइप पे जाता है, लेकिन अगर आपकी स्किन एक्सेसिव ऑयली है तो लगाने से पहले एक बार पैच टेस्ट जरूर कर लीजिएगा। फेस पैक लगाने के बाद अगर आपके पास टाइम है तो इसको 15 से 20 मिनट जरूर लगा के रखें। वैसे अगर आप इसको आधा घंटा भी लगा के रखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बहुत अच्छी तरह से आपकी स्किन को टाइटनिंग इफेक्ट देगा, रंग को
गोरा करेगा और साथ ही साथ चमक ऐसी आएगी जो देखते ही बनेगी। बस नॉर्मल पानी से फेस वॉश करना है। स्किन में जरा भी ड्राइनेस फील होती है तो स्किन को मॉइस्चराइज करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वैसे ऐसा होगा नहीं बिकॉज हमने इसमें विटामिन ई कैप्सूल का इस्तेमाल किया था। आप मेरी रंगत भी देख सकते हो, मेरे चेहरे का ग्लो भी देख सकते हो और कैमरे में इतना दिख रहा है। जब आप खुद इसका एप्लीकेशन करोगे आप खुद सोचिए सामने से आपको किस तरह का रिजल्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। घर बैठे आप अपनी स्किन को पूरी तरह से रिज्यूमिनेट कर सकते हैं, फ्लॉलेस बना सकते हैं। बस उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। जाने से पहले बताइएगा जरूर कि आप किस जगह से मेरा वीडियो देख रहे हो। बहुत अच्छा लगता है जान के कि मेरा वीडियो कहां तक किस तक पहुंच रही है। ऐसी ही और रेमेडी के साथ मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।